जनगणना 2027 के परिचय के इस वीडियो में हम प्रगणक और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य भारत की जनगणना का अवलोकन करना और राष्ट्रीय योजना में इसके महत्व को समझाना है। हम जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताओं और कार्यप्रणाली की व्याख्या करेंगे, डेटा की सटीकता के महत्व पर जोर देंगे और प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के कार्यप्रवाह के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए चुना गया है। भारत की जनगणना 2027 में आपका स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। जनगणना एक ऐतिहासिक विरासत और डिजिटल भविष्य का संगम है। ये 150 से अधिक वर्षों की परंपरा का पालन करती है और ये श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है जो अधिक सटीकता और गति सुनिश्चित करती है। डिजिटल माध्यम से जनगणना के कई फायदे हैं, जैसे इनबिल्ट वैलिडेशन से बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा और तेज प्रोसेसिंग। इससे कर्मचारियों का बोझ कम होता है और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। जनगणना किसी देश में एक निश्चित समय पर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिक पूर्ण गणना है। इसमें उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा का संग्रह शामिल है। ये भारत का फैमिली फोटो है। आपके द्वारा एकत्र किया गया डेटा आपके बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल बनाने में मदद कर सकता है। आपका काम समुदाय की जरूरतों को सरकारी कार्रवाई में बदलने की दिशा में पहला और अनिवार्य कदम है। आप जनगणना के हीरो हैं जो केवल जानकारी एकत्र नहीं कर रहे बल्कि भारत की प्रगति की नींव रख रहे हैं। आपका कार्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्लानिंग, सीटों का निर्धारण और सार्वजनिक सेवाओं पर नीतियों के निर्माण में सहायक है। आपका मिशन हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है। इसमें जनसांख्यिकी, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा, साक्षरता, भाषा, धर्म, जातियां, जनजातियां, आवास और घरेलू सुविधाओं से संबंधित डेटा शामिल है। प्रथम चरण का मिशन मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO है। फील्ड कार्य मई 2026 में होगा, जबकि स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक होगी। इसमें सभी भवनों, मकानों और परिवारों की पहचान कर सूचीबद्ध किया जाता है और आवास की स्थिति पर डेटा एकत्र किया जाता है। द्वितीय चरण का मिशन जनसंख्या की गणना PE है, जिसकी समय सीमा फरवरी 2027 है। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करना और विस्तृत व्यक्तिगत विवरण एकत्र करना शामिल है। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 0:100 बजे है। डेटा संग्रह की विधि में प्रगणक द्वारा BYOD का उपयोग करके घर घर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संग्रह शामिल है। उत्तरदाताओं द्वारा स्वगणना का विकल्प भी है, जिसका सत्यापन प्रगणक द्वारा किया जाएगा। डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय जांच और पुनः सत्यापन लूप भी लागू होंगे। जनगणना 2027 में पहली बार लोग स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। स्वगणना करने वाले परिवारों से जानकारी की पुष्टि करना आपके प्रगणक के लिए आसान होगा। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वगणना किए गए घरों को मान्य करने और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने में है। एक सफल मिशन की तैयारी के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकताएं Android 11.0 या iOS 15.0 और न्यूनतम 4 GB रैम है। ऐप्स केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। सुरक्षा के लिए पहले लॉगिन के तुरंत बाद अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलना सुनिश्चित करें। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की कार्य प्रक्रिया में प्रशिक्षण और तैयारी, HLB पहचान और मानचित्रण, डेटा संग्रह और सत्यापन, डेटा सिंक और पर्यवेक्षण और पूर्णता और प्रमाणन शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि जनगणना प्रक्रिया सटीक और पूर्ण हो। प्रगणकों को प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए, यूजर मैनुअल पढ़ना चाहिए और HLO ऐप चलाने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उन्हें अपने आवंटित HLB में सभी भवनों का दौरा करना चाहिए, लेआउट मैप तैयार करना चाहिए, डेटा एकत्र करना चाहिए और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए। पर्यवेक्षकों को सभी प्रगणकों के प्रशिक्षण में भाग लेने और आवश्यक सामग्री प्राप्त करने को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें HLB की सीमाओं और लैंडमार्क को सत्यापित करना चाहिए, लेआउट मैप तैयार करना चाहिए और प्रगणकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा की निगरानी, पूर्वावलोकन और जांच करनी चाहिए। आपकी सफलता आपकी तैयारी, आचरण और कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा पर निर्भर करती है। प्रशिक्षण के दौरान सभी अवधारणाओं से परिचित होकर अपने कार्य में निपुण बने, विश्वास पैदा करें और जनगणना का चेहरा बने। आपकी शिष्टता और व्यावसायिकता लोगों को सटीक जानकारी देने और स्वेच्छा से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हर बातचीत में विश्वास बनाने के लिए हमेशा अपना आधिकारिक पहचान पत्र प्रदर्शित करें। उत्तरदाताओं के पास मुस्कुराहट और उचित अभिवादन के साथ जाएं और अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाएं। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए प्रशिक्षण भत्ता और मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता 400 रुपये प्रतिदिन है।
कुल मानदेय दोनों चरणों के लिए 25,000 रुपये है, जिसमें HLO के लिए 9,000 रुपये और P के लिए 16,000 रुपये शामिल हैं। ये राशि चार्ज ऑफिसर द्वारा भुगतान की जाएगी। जनगणना की व्यवस्थित कमान श्रृंखला में भारत के महारजिस्ट्रार, जनगणना आयुक्त, निदेशालय, जिला और नगर स्तर के अधिकारी, चार्ज अधिकारी, पर्यवेक्षक और प्रगणक शामिल हैं।